सभी मेरे पैनलिस्ट को मेरी ओर से आदाब नमस्कार। जो मित्र लोग डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से आदाब और नमस्कार। ये जो विषय ऑल इंडिया सर्विसेज और बेसिकली पुलिस सर्विसेज को लेकर बनाए जाने की एक विषय मैं बोलूँ नॉन इशू है, और इस विषय पे इतना बड़ा बवाल किए जाने की कोशिश की जा रही है। और आप मीडिया और सोशल मीडिया पे देखें कि किस तरीके के एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सेंस, आउट ऑफ रीजनिंग किस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। किसी भी चीज को समझना मुझे लगता है उसको एक पॉजिटिव तरीके से और एक ऑब्जेक्टिव और उसकी एक सब्जेक्टिव असेसमेंट हम सबको लेनी चाहिए, ना कि हम किसी ने कहा कि एक हाफ बेक्ड फैक्ट्स को लेके लोगों में जाएं और लोगों में एक नया एक तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करें। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। अच्छा है बुरा है, लेकिन लिया है 5 अगस्त 2019 को। और 5 अगस्त 2019 के बाद यह भी कहा गया है कि ये जो फेज है दिस इज ए टेम्पररी फेज, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस हो। इसी टेम्पररी फेज के चलते चलते आज जम्मू कश्मीर में जैसे एक मरहला अमरनाथ यात्रा का चल रहा है, दूसरा मरहला चुनावों का पर्पोज जिसे कहते हैं चुनावों का, और तीसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जितने भी पैरामीटर्स मापदंड हैं आतंकवाद को, टेररिज्म को मापने में, उनमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। लेकिन एक नया एक मॉड्यूल, एक नया तरीका, एक नए सिस्टम के साथ राजौरी, पुंछ, कठुआ इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, और सिक्योरिटी चैलेंज भी नेचुरली जम्मू कश्मीर में बढ़े हैं। इस सब के मद्देनजर अगर एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बना के रेड टेप ना हो, अप्रूवल पे ना डिपेंड कर रहे हैं, एलजी ज्यादा इफेक्टिवली जम्मू कश्मीर में काम कर पाए, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेटर सेफ्टी, बेटर सिक्योरिटी कर पाए। बदले माहौल में केंद्र सरकार ने यहाँ पे नौकरी या प्राइवेट जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या इन सब के साथ साथ तीसरा जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए या टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाए। अगर लोगों के हित में, लोगों के बेनिफिट में, लोगों की वेलफेयर में अगर एक कदम उठाए, मुझे नहीं लगता कि उस पर एक बहुत बड़ा एक बवाल उठाना तर्क संगत होगा। पठानिया जी, जहां तक सवाल ये भी उठ रहा है, जीएनटीडीसी एक्ट, जी हाँ जी बताएं पूरी कीजिए बात अपनी, पूरी कीजिए बात पठानिया जी। जी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था इसमें कि आधे सच्चियों को और आधे तथ्यों को और आधे तर्कों को लोगों में घुमा फिरा के एक नया स्मोक स्क्रीन पैदा करने का कोशिश ना करें, चीजें जो एज इट है उसको समझने की कोशिश करें। वन पार्ट। दूसरा, ये एक इंटीरियम अरेंजमेंट है, ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है। तीसरा, जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का है उनका एक अपना ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में रहा है, अपना एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में रहा है। भारत सरकार को जितना कोसना, भारत सरकार को जितना जिसे कहते हैं गाली देना, और फिर कश्मीर में आके जिसे कहते हैं लोगों को कहना कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, इधर किया, वो किया, आज तक हुआ तो कर तो नहीं पाया कश्मीर में कुछ। ऑटोनॉमी की बात की गई, प्री 53 की बात की गई, उसके बाद सेल्फ रूल का भी एक स्लोगन, या वो एक पॉसिबल स्टेटहुड का भी जिसे कहते हैं एक नेशनहुड का भी जिसे कहते हैं थ्योरी। ये सब थ्योरी अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि इंटरिम है, परमानेंट नहीं है, रिजल्ट दिया है। तो एक भ्रम लोगों के अंदर नहीं जाना चाहिए। 2019 जम्मू कश्मीर में रिजल्ट दिया है। आज उसी की फर्दर्स में एक छोटा सा अगर स्टेप अगर लिया गया, मुझे लगता है इस नॉन इशू पे हम इतनी बड़ी, हम नेताओं को आदत होती है कि वी कीप ऑन बैटलिंग ओवर एग्स एंड पोटैटोज, अंडे और टमाटर पे हम जंग जिसे कहते हैं छेड़ देते हैं। कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। इंटीरियम अरेंजमेंट, लेट अस चेक इट आउट, कैसा चलता है, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर इसका बाद में सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर स्टेट बनेगा और एवरीथिंग कुड बी रिव्यूड। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, नथिंग इज फाइन। जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।